जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो वह उस इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास करता है। प्रयासों के बाद भी अगर वो फेल हो जाता है तो बहुत क्रोध आता है। अपने ऊपर भी क्रोध आता है, दूसरे ऊपर भी क्रोध आता है। अगर किसी ने कोई व्यवधान डाला है, कोई परेशानी करती है, तो हमारा मन करता है हम इस व्यक्ति को ही यहाँ से हटा दें, अपने मार्ग से ही हटा दें। ये तो हमारे सामने रहना ही नहीं चाहिए। इसकी वजह से मेरा काम नहीं बना, इसकी वजह से मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया। तो क्रोध आने लग जाता है। ये क्रोध मनुष्य के लिए आत्मघाती होता है। क्रोध से सिर्फ मानसिक रूप से हम पीड़ा नहीं पाते, शारीरिक रूप से भी पीड़ा पाते हैं। जब व्यक्ति क्रोध की ऊर्जा से भरता है तो उसके शरीर में एड्रेनालिन नाम का जो हार्मोन है, जो रसायन है, केमिकल है, वो रिलीज़ होता है। ये जो केमिकल होता है ये विषाक्त होता है। पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे विष फैल गया हो और हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति जितना क्रोध में आता है वो अपने शरीर को उतना डैमेज करता है। जो जितना स्ट्रेस में है, जितना क्रोध में है, जितना तनाव में है, वो क्या करता है, वो अपनी प्राण शक्ति को जलाता है। 5 मुख्य प्राण माने जाते हैं हमारे अंदर। वो सारे प्राण जलते हैं जब कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है। तो हम जब ज़्यादा इच्छाएं पालेंगे, महत्वाकांक्षाएं पालेंगे और वो पूरी नहीं हो पाती तो फिर क्रोध आने लगता है। इस क्रोध को अध्यात्म में कहते हैं कि उसे रूपांतरित करो। ये एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है, इसका रूपांतरण होना चाहिए। और इसका रूपांतरण होता है जब हम इसे करुणा में बदल देते हैं। इसलिए कहा जाता है जो बहुत क्रोधी ऋषि रहे वो सबसे ज़्यादा करुणावान बन गए। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति थी, जो शक्ति जो नेगेटिव तरफ जा रही थी, फिर वो जब पॉजिटिव तरफ चली तो वो महाकरुणा के रूप में आ गई। और फिर ऐसी करुणा बनी कि फिर बहुत लोगों को तार गई। कहते हैं भगवान बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो वह मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करे, उन्होंने मना कर दिया। द्वारपाल ने बहुत आग्रह किया कि आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश कीजिए। लोग तो गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी ये द्वार नहीं खुलता और आप अंदर प्रवेश नहीं कर रहे। भगवान बुद्ध ने कहा मोक्ष तो बहुत पहले मुझे मिल जाता, मैं आ जाता, लेकिन मैं रुका हुआ था। 40 साल मैंने उपदेश दिए, प्रवचन दिए, लोगों को जगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति भी रह ना जाए मोक्ष के लिए। जब तक एक भी व्यक्ति रुका हुआ है तब तक मैं मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करूँगा। तो जब करुणा जागती है तो ये समझ लीजिए ये करुणा फिर आपको मोक्ष तक पहुँचाती है। तो एक व्यक्ति क्रोध को करुणा में भी तब्दील कर सकता है और वो कर सकता है अपने प्रयासों से, अपने ध्यान से, अपनी तपश्चर्या से। तो तपस्या का मार्ग, साधना का जो मार्ग है वो मार्ग आपको करुणामय बना देगा। इसलिए अपने ध्यान को जागृत कीजिए, अपनी तपस्या को जागृत कीजिए। गंगा के तट पर बैठकर ध्यान करना, पूजा करना, पाठ करना और कार्तिक मास में सारे नियमों का पालन करते हुए श्री हरि की जो पूजा करता जाता है उसका क्रोध अपने आप ही कम होता जाता है। देवताओं की कृपाएं बरसती जाती हैं और आनंद ही आनंद उसकी ज़िंदगी में आता जाता है। तो अपनी इस क्रोध को आनंद में बदलिए और अपनी ज़िंदगी को शांति में बनाइए। सभी को हरि ओम।